पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित ये प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं और तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें आपके समक्ष उपस्थित होने का ये सुअवसर प्रदान किया है। आपने अपनी करुणा दिखाते हुए, अपना महान प्रेम प्रकट करते हुए हमारे बीच उपस्थित होने के लिए आए हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप इस परम प्रसाद में, इस वेदी पर जीवंत ईश्वर के रूप में उपस्थित हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम कमज़ोर इंसान हैं, हम अक्सर आपसे दूर भटक जाते हैं, फिर भी आप हमारे इंतज़ार करता रहता है, हमें वापस बुलाता है और आप जब हम वापस आते आप हमें खुशी से गले लगा लेते हैं। प्रभु, आपके इस महान प्रेम के लिए, आपकी इस कृपा के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप हमारा परमेश्वर हैं, आपने ही हमें बनाया है, आपने ही हमें संचालित किया है और यदि आज हम जीवित हैं, हम सांस ले पाते हैं, ये भी आपकी ही कृपा से हैं। इस पर हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और इन सभी के लिए प्रभु हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम कुछ क्षणों आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और आपकी सुनना चाहते हैं और अपनी कहानी, अपने दर्द, अपनी वेदना आपको बतलाना चाहते हैं। प्रभु, आप स्नेही ईश्वर हैं, आप खोए हुए को खोजने वाला ईश्वर हैं, इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ आपके ऊपर शरण रखते हुए आपके पास आते हैं। प्रभु, हमें अपने वरदानों से परिपूरित करें, अपनी कृपा से भर दें, अपनी शांति प्रदान करें। प्रभु, आप स्वर्ग छोड़कर इस पवित्र रोटी में, इस छोटी सी रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं कि हमें शांति मिले, हमें आशीष मिले, कृपा मिले और हम आपसे शक्ति और ताकत पाकर आपने जो कार्य हमें सौंपे हैं उससे संचालित करें, उसे आगे बढ़ाएं और आपके राज्य स्थापित करें, आपकी धार्मिकता इस तरह पर लाएं और आपके राज का विस्तार करें। इसलिए आप हमें बुलाने, हमें सांत्वना और शक्ति प्रदान करने यहाँ उपस्थित हैं, इस बात पर हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु, हमारी सुनिए। प्रभु, हमें अपने प्रेम से, शांति से, आनंद से भर दीजिए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं जब हम आपके पास हैं
जब हम शांत होकर आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे, आप हम में बढ़ जाएंगे, आपकी शक्ति हम में बढ़ जाएंगे और हम आपसे संचालित होकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु, आपकी इस उपस्थिति के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करें। प्रभु, हमें संभालें। प्रभु, हमें अपनी कृपादानों से भर दें। हम थके मांदे, बोझ से दबे हुए आपके पास आए हैं। हमारी समस्याएं बहुत अधिक हैं, हमारे कष्ट और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है। जो आपका नाम सच्चे विश्वास के साथ लेते हैं, आप उनके साथ रहते हैं। जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आप उन्हें अपना साथ देता है, अपनी कृपा और आशीष प्रदान करता है। इस बात पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु, हमें आपकी कृपा से, आपकी शांति से भरते हैं। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही मिलती है मेरे प्रभु, मुझे ज्योति से भर दे प्रभु। तेरी ज्योति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन सुनेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 24 से 37 तक। जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लौट के दिनों में भी यही हुआ। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनवाते रहे। परंतु जिस दिन लौट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लौट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उड़ा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ साथ साथ चक्की पीसती होगी,
एक उड़ा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीद भी इकट्ठे हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। परम प्रसाद में उपस्थित हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारी खोज में आए हैं और इस पवित्र रोटी में हमारे सामने इस पवित्र वेदी में उपस्थित हैं, लेकिन हमारे पास आपके पास आने का समय नहीं है। हम खाने पीने में, शादी ब्याह करने में और काम धंधों में फंसे रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि अब यही सबसे महान दायित्व हमें मिला है कि काम करें, खाए पिए और खुशी से जीवन बिताए और बाकी सब बाद में देखा जाएगा। हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा एक स्वर्गीय जीवन भी है। हमारा जीवन इस तरह के इस जीवन से समाप्त नहीं होता है। हमारी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में ईश्वर के समक्ष रहने के लिए सृजित किए गए हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं। हम अक्सर ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे जीवन बिताते हैं कि सब कुछ यहीं समाप्त होता है। इसलिए हम खाने पीने में, शादी ब्याह करने में और अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे लोत के दिनों में हुआ करता था। प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हम इस हकीकत को पहचानें कि हमारा जीवन इस लोक के जीवन से समाप्त नहीं होता। हमारी आत्मा अनंत काल तक के लिए जीने के लिए बनाई गई है और हम इस तरह के जीवन के बाद हमारा सही जीवन शुरू करते हैं आपके साथ। प्रभु आपके साथ जीने के लिए, आपके साथ होने के लिए एक अच्छे जीवन जीने की कृपा हमें प्रदान करें। आपको याद करते हुए, आपने जो सीख दी है, आपने जो धार्मिकता सिखाई है, उसके अनुसार चलकर इस दरा पर भी अच्छे जीवन बिताते हुए, आपको बार बार स्मरण करते हुए, आपके बताए रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ने की कृपा प्रभु हमें दे, ताकि जब हमारा इस लोक का जीवन संपन्न हो जाए तो हम आपके साथ स्वर्गराज का आनंद सुख भोगने योग्य बने। प्रभु हमें आपको याद करने की कृपा प्रदान करें। हम जो भी करें, जो भी सोचे, जो भी बोले, उसे आपसे तालमेल बनाकर, आपकी इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार करते आगे बढ़ने की कृपा प्रभु हमें दीजिए। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि आप सबसे पहले ईश्वरीय राज और उसकी धार्मिकता की खोज किया करें और बाकी सभी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन हम ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज तो नहीं करते, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं। हम अपने जीवन को और संपन्न बनाने के लिए और सुखमय बनाने के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और इस होड़ में, इस प्रयास में प्रभु हम अक्सर आपको भूल जाते हैं। आपने जो सीख दी है, आपने जो उपदेश दिया है, आपने जो रास्ता बताया है, उसे हम भटक जाते हैं। उस पर चलना हम पसंद नहीं करते हैं। हमें सोचते हैं कि आपकी राह चलना मुश्किल है, कठिन है, इसलिए हम दुनियादारी की राह पर चल पड़ते हैं और जो हमारी मर्जी में आए उसको करते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते रहते हैं। इस बात को भूलकर कि एक दिन आप आएंगे
आप हमारा विचार करेंगे और हमारे जीवन जो रहा उसके आधार पर हमें आगे स्वर्गराज या फिर आनंद सजा के लिए नरक लोक में भेज देगा, इस बात को हम याद नहीं करते हैं। इस बात को हम भूल कर अपने में मस्त रहते हैं, अपने में व्यस्त रहते हैं और दुनियादारी में मस्त रहते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हमें कृपा प्रदान करें कि हम आपके पवित्र वचन को समझें, आपने जो बात कही है उसको अपनाएं और उनके अनुसार चलते हुए एक धार्मिक, आपकी धार्मिकता के अनुसार आपने जो मूल्य हमें सिखाए हैं, जो उपदेश हमें दिया है, जो राह हमें बताई है, उसके अनुसार चलने की कृपा प्रदान करें। प्रभु हम जब आपके सामने उपस्थित हैं, आपसे यही कृपा मांगते हैं कि हमें आपको याद करने की कृपा दें, आपकी राह पर चलने की कृपा दें। आपने जो सीख दी है, जो उपदेश दिया है, उसको याद करते हुए, उसके अनुसार कार्य करते हुए, जीवन बिताते हुए, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने की कृपा प्रदान करें। प्रभु जैसे हम आजकल जीते रहते हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा नष्ट होना तय है, हमारी आत्मा नष्ट हो जाना तय है। इसलिए प्रभु आपको याद करते हुए, आपने जो राह दिखाई है उस पर चलते हुए, आपके पवित्र उपदेशों के अनुसार जीने की कृपा प्रदान करें। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि हमें अपने दुश्मन को भी प्यार करना है। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि जो हमारा हित चाहते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि हमारे पास जो संसाधन है उसे दूसरों के साथ बांटना है, उनके सुख दुख में सहभागी बनना है और उन्हें भी एक गरिमामय जीवन जीने के लिए उनकी मदद और सहायता करना है। ये सारी बातें प्रभु आपने हमें सिखाई है। लेकिन प्रभु हम कहाँ हम इस राह पर चलते हैं? हम अपने सुविधा के लिए, सुविधाओं के लिए, मौज मस्ती के लिए जीते हैं। प्रभु क्षमा करें, प्रभु माफ़ कर दें, प्रभु आपकी राह पर चलने की कृपा और आशीष प्रदान करें, एक धन्य जीवन जीने की कृपा प्रदान करें, संतों के संगति में जीने की कृपा प्रदान करें, आपकी इच्छा के अनुसार जीने की कृपा प्रदान करें। प्रभु एक दिन आपका स्वागत करने के लिए जब आप हमारे विचार करेंगे, उस दिन खुशी के साथ, आनंद के साथ आपको स्वागत करने के लिए और आपसे जो भी विचार आपके होंगे उसको स्वीकार करते हुए आपके स्वर्गराज के अधिकारी बनने की कृपा और आशीष प्रभु हमें प्रदान करें। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, वे कभी नहीं भूखे रहेंगे। और जो भी मुझ में विश्वास करेंगे, वे कभी नहीं प्यासे रहेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से
उतर आया हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। परम प्रसाद में उपस्थित हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें आपके साथ कुछ समय बिताने के योग्य बनाया। आपने हमें अपनी शांति से, अपनी कृपा से, अपने आनंद से भर दिया। प्रभु, हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमें हर पल बुलाते रहते हैं। आप तब बहुत खुश होते हैं जब हम आपके पास आते हैं, आपको सुनते हैं और आपकी बातों पर मनन चिंतन करते हैं और आपकी राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु, इन पलों में आपने हमें वही कृपा दी है, आपने हमें वही शांति दी है कि हम आपको जानें, आपको पहचानें, आपकी इच्छा पहचान कर उसके अनुसार चलने के लिए आपने हमें प्रेरित की है। उसके लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बार बार आपके पास आने, आपसे मिलने, आपसे बातें करने और आपकी राह पर चलने की कृपा और आशीष प्रभु हमें प्रदान कीजिए। आगे भी आपके पास आते हुए, आपको सुनते हुए और आपको अपनी बातें बताते हुए आपके संग जीने की, आपके संग चलने की कृपा और आशीष हमें प्रदान करें। प्रभु, आप इतने महान होकर, ईश्वर के पुत्र होकर भी आप स्वर्ग छोड़कर हमारे साथ इस पवित्र रोटी में उपस्थित होकर हमें अपने साथ बैठने का सुअवसर प्रदान कर आपने अपनी महानता प्रकट की है। आपने हमें अपनी कृपा से, वरदानों से परिपूरित किए हैं। इन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस आराधना के बाद भी जब हम भागर अपने जीवन के लिए निकलेंगे तो भी आपको याद करते हुए, आपकी राह पर चलते हुए, आपकी धार्मिकता के अनुसार जीते हुए एक अच्छे, सुंदर, गरिमामय जीवन जीने की कृपा आशीष हमें प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी आपकी कृपा और आशीष बांटने में, प्रदान करने में एक माध्यम बने, एक कारक बने। ऐसी कृपा और आशीष हमें प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना।